अब क्या है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दिया गया था उसी पे बेस्ड एरविन श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन दिया, ठीक है, 1926 ने। किसने दिया, पहला नोट कर लेंगे, किसने दिया, एरविन श्रोडिंगर ने कब दिया, 1926 में दिया, ठीक है। किसने दिया, एरविन श्रोडिंगर ने दिया, और कब दिया, 1926 में दिया। किस बेसिस पे दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड उनका एक इक्वेशन था जिसको अभी हम लोग देखेंगे। और इन्होंने क्या किया, एक नया ब्रांच ही बना दिया। एरविन श्रोडिंगर ने क्या किया, एक नया ब्रांच ही बना दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। ही डेवलप्ड अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया जो कि ये है, ठीक है। इसको डिराइव करना भी अभी हम लोग सीखेंगे, कैसे ये डिराइव हुआ। ये क्या बता रहा है, देखिए, सबसे पहले हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उसने हमें बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी छोटा पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक्सप्लेनेशन उसका, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि वो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर इंसिडेंट करने के लिए, अगर हमको एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना है, हम एक बीम ऑफ लाइट पास कराएं उस इलेक्ट्रॉन पे, वो स्ट्राइक करेगा और वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा। तो वो जो पाथ चेंज किया उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को निकालें, ठीक है। क्या कुछ इक्वेशंस और क्या क्या, जैसे डेल एक्स इंटू डेल पी हमने पढ़ा, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी होता है, ये भी देखा, और वी को यहीं रख के एम को नीचे वो भेज के h/4 एम भी फॉर्मूला होता है, ये हमने देखा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि किसने दिया, एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दिया, और उन्होंने एक नया ब्रांच ही बना दिया उसका, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं और वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दिया जो कि ये है, और इसको अब हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। ये इक्वेशन हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन, बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन के बारे में ये हमको बताता है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन का जो भी बिहेवियर है उसके बारे में ये हमको बता रहा है। चलिए ये देखिए, श्रोडिंगर derived an equation of an electron which describes the wave motion of electron along with of 3 एक्सिस। मतलब जब हम 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। सिंगल एक्सिस पे भी हम लोग इसको निकाल के अभी देखेंगे। दिस इक्वेशन इज d2 psi by dx2 d2 psi by dy2 d2 psi by dz square 8 pi square m by b square e minus v psi is equal to 0, ठीक है। psi क्या है, वेव फंक्शन है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है, परसिमिएबल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो भी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या मान लिए, e या टोटल एनर्जी भी इसको मान सकते हैं। v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और b क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए H psi इज इक्वल टू क्या होगा, E psi होगा। H क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम लोग हैमिल्टन ऑपरेटर भी कहते हैं। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी बात करेंगे। चलिए
हम लोग देख लेते हैं इसका डेरिवेशन, कैसे ये डिराइव हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ स्टेशनरी वेव, कंसिडर अ स्टेशनरी वेव ट्रैवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी हम लोग सिंगल एक्सिस पे निकाल रहे हैं, हम लोग इसको लिखते चले जाइएगा। कंसिडर अ स्टेशनरी वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस में ट्रैवल कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। द वेव इक्वेशन ऑफ दिस स्टेशनरी वेव में बी गिवन एज, इस वेव का जो हमारा लिख लीजिए, द वेव इक्वेशन फॉर दिस स्टेशनरी वेव इज क्या है? ए, सॉरी, psi is equal to A sin 2 pi x अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। साई क्या है? वेव फंक्शन है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, कि वेव का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग, क्या मिलेगा हमको? डिफरेंशिएटिंग 1 वी गेट d2 psi बाय dx2 इसका डबल डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या मिल गया हमको? -4 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई, ठीक है। अब हम लोग इससे निकाल लेते हैं 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। क्या आ गया हमारा? 1 बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस d2 साई अपॉन dx2 इंटू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर साई, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? इक्वेशन नंबर 2। एक स्टेशनरी वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि एक्स एक्सिस में है, ठीक है। हम लोग साई इज इक्वल टू क्या ले लिए? ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, जो कि एम्पलीट्यूड है ए, और एक्स क्या? डिस्प्लेसमेंट है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। डिफरेंशिएट कर दिए इसको और हमको ये इक्वेशन 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? On combining this equation with the de Broglie equation, on combining
दिस इक्वेशन विथ डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या किए, डी ब्रॉगली के साथ इसको इक्वेट कर दे रहे हैं हम लोग, कंबाइन कर दे रहे हैं। हम लोग को पता है डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ये क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ये क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। आगे हम लोग देखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर, जब हम लोग इसको स्क्वायर कर दिए क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या एम वी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाय एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमको इससे, हम लोगों को पता है कि 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला था, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला था, ये निकाला था। ठीक है, डी टू साई बाई डी एक्स टू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर लैम्डा, इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। हम लोग जानते हैं क्या, माइनस डी टू साई अपॉन डी एक्स टू इंटू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, इसको हम लोग जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर उधर चला गया, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर आ गया इधर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर लैम्डा इंटू डी टू साई बाय डी एक्स टू। आ गया, आ गया। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। हम लोगों को पता है क्या, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं। दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग m बोथ साइड, क्या आ गया, m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे कि जो वैल्यू हम लोगों को m स्क्वायर वी स्क्वायर का आया है, जो हमारा वैल्यू है m स्क्वायर वी स्क्वायर का, उसको हम लोग पुट कर देंगे अपने इस वाले इक्वेशन में। तो 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर लैम्डा इंटू डी टू साई अपॉन डी एक्स टू। कहीं पे कोई दिक्कत किसी को भी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई इंटू डी टू साई अपॉन डी एक्स टू, यहीं पे काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं इंटू 1 बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी को तो हमने यहीं पे रखा, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 2m मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 पाई स्क्वायर m साई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, हम लोगों को पता है टोटल एनर्जी, वी नो दैट
बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वी नो दैट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल लिख लिख के आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकालना मैंने सिखाया, और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी अभी हम लोग निकालेंगे आगे। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। टोटल एनर्जी को हमने क्या माना है, ई साई माना है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, जब हम लोग इधर ये मल्टीप्लाई करें मतलब इधर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हमने यहाँ पे भी अभी देखा था इसमें कि टोटल एनर्जी क्या होता है, ये होता है टोटल एनर्जी जो कि हैमिल्टन ऑपरेटर के साथ है, एच साई इज इक्वल टू होता है ई साई, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही चीज अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे अभी हम लोग जो और देखेंगे वो क्या है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या किया, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम साई हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे d2 साई बाय dx2 भी होगा, आधा ही लिखा मैंने, वही मैंने सोचा d2 साई बाय dx2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। d2 साई बाय dx2 कर दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब हम लोग ये माइनस d2 साई अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई, ठीक है। यहाँ माइनस d2 स्क्वायर था, क्या हुआ, ये एक तरफ चला गया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, d2 साई अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पी ई साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही क्या है, हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये क्या है, हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये हम लोगों को बताता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन का ये फॉर्मूला है, 1 डायमेंशन का।
और 3 डायमेंशन का फॉर्मूला हमने देखा। जब हम बात 3 कोऑर्डिनेट्स की करेंगे x, y और z की, तो तब क्या हो जाएगा कि d2 psi अपॉन dx2 प्लस d2 psi अपॉन dy2 प्लस d2 psi अपॉन dz2। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट की जब हम बात करेंगे तब यहाँ पे 2 और चीजें ऐड हो जाएंगी। और जो पहला ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, यहां तक अभी हमने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में और उसका डेरिवेशन को सीखा। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी हम लोगों को पढ़ना है। क्या सिग्निफिकेंस है सिग्मा का, क्या सिग्निफिकेंस है सिग्मा स्क्वायर का। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो क्या करता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और सिग्मा हमारा क्या बता रहा है आपको, ये सिर्फ हम लोगों को सोल्यूशन दे रहा है किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेव फंक्शन का, किस कोऑर्डिनेट में क्या उसका वेव फंक्शन है उसके बारे में। और सिग्मा स्क्वायर बता रहा है कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक स्मॉल स्पेस में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वांटम नंबर। यहां से हम लोग जो डिस्कस करेंगे आगे वो है क्वांटम नंबर्स। आज हमने देखा सीखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ये जब चैप्टर खत्म होगा तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्वांटम नंबर से ही रहते हैं। और आगे पढ़ेंगे शेप्स ऑफ s, p, d एंड f ऑर्बिटल के बारे में। So that's it for today. Thank you.